मुसलमानों में एक फ़िरका, परवेज़ी फ़िरका जो है, वो हदीस को नहीं मानते, कुरान शरीफ को। तो वो कहते हैं कि इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है और दुरूद शरीफ नहीं है। किसमें? तो कुरान शरीफ में। वो कहते हैं जी, इसलिए हदीस को भी नहीं मानते। हदीस को नहीं मानते वो। ये क्या बात हुई? मतलब वो कुरान शरीफ से वो ढूंढते हैं ना कि कलमा नहीं है, कोई दुरूद शरीफ तो नहीं फिर कलमा भी नहीं पढ़ते? मेरा ख्याल है। इस जहालत की हद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मौजूद है, और वो जो मुनाफिकून वाली सूरत में इसका हवाला दे रहा था, वो अल्लाह ताला उसमें फरमाता है कि ये मुनाफिकीन तेरे पास आते हैं और गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। अल्लाह जानता है कि तू अल्लाह का रसूल है, तो गवाही की तस्दीक भी फरमा दी। तो ये गवाही देना उनके इस्लाम जाहिर करने की इलामत के तौर पर पेश कर रहा है कुरान करीम। अगर ये कलमे का हिस्सा नहीं था तो खुदा ताला ने ये क्यों बयान किया, और वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह बयान नहीं किया? इसलिए कि वो मबहस ही नहीं था, ला इलाहा ज़ेर बहस नहीं था। अल्लाह को तो मानते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत में शक करते थे। तो वहाँ सिर्फ वजह इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्दीक हो गई। वल्लाहु यालमु अन्नका रसूलुल्लाह। आलम है या यालमु अन्नका रसूल? अल्लाह ताला जानता है कि तू उसका रसूल है, और ये गवाही इसलिए देते हैं कि अब इसके ओट में छुप कर अपनी बेदीनी को जाहिर ना होने दें। समझे? तो कुरान तो इतना वाज़ेह और खुला है कि उससे बल फरेब हो ही नहीं सकता, सिवाय इसके कि तबीर चढ़ी हो, उससे आप क्या बहस करेंगे।